आज हमारे साथ है सिट्रोइन की सबसे खूबसूरत कार बसाल्ट। इस कार को अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया था और आज हम इस कार का डिटेल रिव्यू लेकर आए हैं। एक लॉन्ग टर्म इस कार को चलाने के बाद मेरा इस कार को लेकर क्या है नज़रिया, उसके बारे में आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इस कार के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और 2025 के ट्रेंड के हिसाब से क्या ये कार वाकई प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं इस कार में क्या कुछ मिलता है खास। तो इस कार के डिटेल रिव्यू में जाने से पहले सबसे पहले इसके लुक और डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो कार है वो ड्यूल टोन में आपको दिखेगी और फ्रंट में आपको यहाँ पर सिट्रोइन की बैजिंग और यहाँ पर आपको एल्युमिनियम के यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर विजन का हेडलैम्प दिख जाएगा और यहाँ पर रेड कलर की आपको स्ट्रेचिंग दिख रही होगी जो कि सिट्रोइन डिनोट करती है इसके परफॉर्मेंस को लेकर। और वहीं पर आप इसका जो साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर आप ड्यूल टोन में इसका जो साइड प्रोफाइल है पूरा कूपे जो मॉडल है वो उभर के सामने आ रहा है, जिससे इसका जो रोड प्रेजेंस है वो साइड से भी देखने में काफ़ी बेहतरीन लगता है। वहीं पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको ड्यूल टोन के डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाएंगे जो कि इसको फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। तो ये साइड प्रोफाइल के बाद आप चलते हैं इसके रियर में। तो आप रियर में देखेंगे तो जो रियर प्रोफाइल है वो फ्रंट से कहीं ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आएगी क्योंकि कूपे मॉडल है जैसे मैंने आपको बताया। और यहाँ पर सामने आप सिट्रोइन की बैजिंग देख लेंगे और यहाँ पर बसाल्ट लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। ड्यूल टोन ओवरऑल इस कार की शोभा को बढ़ाता है और ये जो रियर इसका जो लाइट है ये भी 3D फॉर्मेट में है। सो ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। चलिए इसके अब इंटीरियर में और समझते हैं कि इस कार के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या 2025 के हिसाब से ये ट्रेंड में है या फिर नहीं। इसके इंटीरियर के बारे में जान लेते हैं। तो इस कार के अंदर आपको 26 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जहां पर आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो को एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर फ्रंट में आपको दिखेगा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसमें आप देख सकते हैं कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, कितना कार में फ्यूल है और कितनी रेंज देगी, कितना माइलेज है, सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और वहीं पर जो इसका सीट है, सीट कुशनिंग काफ़ी आपको प्रीमियम दिखेगा और जब आप बैठ के इस कार को चलाएंगे तो उस समय इसकी हैंडलिंग इस कार की सबसे ज़बरदस्त आपको लगेगी। ढेर सारी गाड़ियाँ आप इस प्राइस रेंज में चलाएँगे और जब आप इस बसाल्ट को चलाएंगे तो उस समय पे आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन 2025 के हिसाब से इस कार के अंदर कई मिसिंग फीचर्स मिलते हैं। ऑल्दो की प्राइस रेंज जो इसकी है काफ़ी सही है जिसकी वजह से उतनी शिकायत नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2025 में आप देखते होंगे कि ट्रेंड के हिसाब से इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जहां पर 360 कैमरा व्यू जैसे जो एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं वो लगभग अब जितनी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं उसमें अब मिल रही है। लेकिन बसाल्ट में आप ये मिसिंग देखेंगे। वहीं पर इसमें आप अगर आगे बैठते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे तो USB चार्जिंग की ही सी व्यवस्था दी गई है, C टाइप चार्जिंग की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। तो जो एक बड़ा पॉइंट होता है क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर ये बेसिक फीचर्स होने चाहिए। 2025 में एटलीस्ट ये फीचर्स मिलने चाहिए। हालांकि इसको डिफेंड करने के लिए ये भी बोल सकते हैं कि इसमें वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा मिलती है। तो जिसके पास आईफोन है या फिर टाइप C से जो चार्ज कर रहा है वो अपना फ़ोन वायरलेस चार्जर से चार्ज कर सकता है। वहीं पर इस कार के अंदर सनरूफ और ऑटोमेटिक हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर, इस तरीके के जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपको मिसिंग देखने को मिलेगी। हालांकि भारत एनकैप द्वारा सेफ्टी के मामले में इस कार को 4 स्टार रेटिंग मिली है जिसको आप अच्छा मान सकते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से इसमें आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड तौर पे 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और 40 से भी अधिक इस कार के अंदर सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। वहीं पर जो सेकेंड रो सीट है वो भी काफ़ी आपको स्पेसियस दिखेगी, काफ़ी कंफर्टेबल दिखेगी। तो अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से बैठ के एकदम कंफर्टेबल तरीके से आप घूम सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। वहीं पर 470 लीटर का इस कार के अंदर बूट स्पेस मिल जाता है। वहीं पे 45 लीटर का इस कार के अंदर जो फ्यूल कैपेसिटी है वो भी मिल जाती है। तो इससे अगर आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो काफ़ी बेनिफिट होता है। ओवरऑल ये तो रहा इसका इंटीरियर। अब जानते हैं कि इस कार के अंदर जो इंजन है वो कितना पावरफुल है, कितना पावर आउटपुट देती है।
ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार को लगभग मैंने 1 महीना तक चलाया है, जहाँ पर जो मैनुअल है जो अभी मैं चला रहा हूँ उसको चलाया है, साथ ही साथ जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहली बात और जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका कूपे डिज़ाइन। इसका जो कूपे डिज़ाइन है वो काफ़ी बोल्ड और स्टाइलिश है, यानी कि जब भी आप सड़क पे लेके चलते हैं तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। वहीं पर हैंडलिंग और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी आपको बेहतरीन दिखेगी, क्योंकि सिट्रोइन हमेशा एक बेहतरीन सस्पेंशन बनाने के लिए जाना जाता है। तो जैसे ही किसी उबड़ खाबड़ रास्ते पे पहुंचते हैं, किसी ब्रेकर पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आप क्लियरली आप देखेंगे कि कार काफ़ी स्मूथली उस जगह से निकलती है, यानी कि काफ़ी आरामदायक है इस कार का। जब आप इस कार के साथ किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको काफ़ी आरामदायक आप महसूस करेंगे, आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहेंगे। और वहीं पर इस कार के अंदर ढेर सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। भारत एनकैप द्वारा इसको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, तो सुरक्षा के लिहाज से भी आप देखेंगे तो ये कार काफ़ी अप टू मार्क है। वहीं पर इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, जो आप डेली यूज़ में सबसे अधिक लेते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। लेकिन जो कॉमन फीचर हैं जो अभी 2025 के ट्रेंड के अनुसार चल रहे हैं, जैसे 360 कैमरा व्यू हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इस समय जो आधुनिक गाड़ियां इंडियन मार्केट में लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, 360 कैमरा व्यू के साथ सनरूफ लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। हालांकि भले उसका इस्तेमाल अधिक ना करें, लेकिन लोगों की चाहत होती है कि उनकी गाड़ी में सनरूफ हो। वहीं पर काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइप सी चार्जिंग का जो पोर्ट है उस कार के अंदर मिसिंग है। तो ये छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं जो इस कार के अंदर अगर आते हैं तो हो सकता है कि जो इंडियन कस्टमर हैं इस कार को जिस हिसाब से अभी प्यार दे रहे हैं उससे और बेहतर दें। तो ओवरऑल इस कार के साथ जो मेरा खुद का ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी प्रैक्टिकल रहा, काफ़ी बेहतरीन रहा। जो छोटे मोटे जो मुझे फीचर्स की कमी महसूस हुई उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिट्रोइन बसाल्ट में 1.2 लीटर का इंजन मिलता है और जो प्रोड्यूस करता है 110 PS की पावर एंड 205 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पावर आउटपुट वो है ऑटोमेटिक का। वहीं पे अगर आप मैनुअल गियर बॉक्स चुनते हैं तो वहाँ पर जो इस कार का जो आउटपुट है, अगेन सेम इंजन है 1.2 लीटर का, और 3 सिलेंडर इंजन इसके साथ मिल जाएगा, और 85 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। यानी कि जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है उसका जो टॉर्क है, जो पावर आउटपुट है, वो मैनुअल से आपको अधिक मिलेगा। वहीं पर जो इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेंगे। वहीं पर अगर आप इसका ऑटोमेटिक वर्जन चुनते हैं तो वहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा। तो ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 12,78,000 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है। वहीं इसका जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत जाती है 14,10,000 रुपये एक्स शोरूम। यानी कि आप 13 लाख से 15 लाख के बीच में आप इस कार के सातों वेरिएंट को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस प्राइस रेंज में ढेर सारे इंडियन मार्केट में कार आती है, तो आप जब भी इस कार को लेने जाएं तो उसका टेस्ट ड्राइव लें। इसके साथ साथ इसके जो राइवल हैं उसके बारे में जानकारी लें और उसका टेस्ट ड्राइव भी ज़रूर लें।